अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि हर स्टूडेंट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। पिछली बार जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो वही गलतियां हम किए थे जिस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हो सकता है आप भी वही गलतियां कर रहे हो जो कि जिस वजह से आपका भी एडमिशन ना हो सकता है। और अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी गलतियाँ हैं जिसको नहीं करनी चाहिए और उस गलती को सुधारें और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो ड्रीम है ये कॉलेज हम सब ले लें। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ मंजू कुशवाहा फ्रॉम झारखंड। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि हर स्टूडेंट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। पिछली बार जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो वही गलतियां हम किए थे जिस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हो सकता है आप भी वही गलतियां कर रहे हो जो कि जिस वजह से आपका भी एडमिशन ना हो सकता है। और अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी गलतियां हैं जिसको नहीं करनी चाहिए और उस गलती को सुधारें और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो ड्रीम है ये कॉलेज हम सब ले लें। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं सारी पॉइंट्स के ऊपर कि मेरा एडमिशन पिछले ईयर क्यों नहीं हुआ था और कौन सी गलतियाँ किए थे हम। तो चलिए बता। तो पहली जो सबसे बड़ी गलती हर कोई करते हैं वो नहीं करना चाहिए किसी को भी। देखिए, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम या पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो या फिर दोगे 2025 में इस ईयर और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप है सो उस चीज़ के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से पूरा नॉलेज लेके ही जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप उस चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हो तो वहाँ पर जाने के बाद प्रॉब्लम होगा आपको, जो कि मेरे साथ हुआ था। हमको उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं था। बीएससी नर्सिंग मेरे अपने स्टेट के बारे में, हम झारखंड से बिलोंग करते तो नहीं पता था और जो जितना हमको आता था उतना ही मतलब हम सोच के चले गए। अच्छे तरीके से हम पूरा चीज़ों को नहीं जान पाए कि कैसा वहाँ का पेपर का लेवल होता है, क्या होता है, और एग्ज़ाम देने के लिए चले गए थे, जो कि ये सबसे बड़ी गलती हमको लगता है जो कि नहीं करना चाहिए किसी को भी, जो कि हम किए थे। शायद इसी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। तो मैं नहीं चाहती कि आप सबके साथ भी ऐसा हो। अगर आप अपनी स्टेट में जो भी पेपर हो रहा है उस पेपर के बारे में आप पूरे अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है आपके पास तो नॉलेज ले लीजिए एग्ज़ाम से पहले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा उस चीज़ के बारे में। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो प्लीज़ आप सब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जान लीजिएगा, क्या क्या उसमें क्या लगता है वो सारी चीज़ें। उसके बाद ही आप है सो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट। दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि आप उस चीज़ के बारे में तो सारी चीज़ें जान रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगने वाले उस चीज़ में। एग्ज़ाम के टाइम तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन एग्ज़ाम के बाद अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया फिर भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर स्थानीय प्रमाण पत्र ये सब नहीं है और किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो उस टाइम काउंसलिंग के टाइम या फिर कॉलेज जब अलाउट होगा उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से जो भी फॉर्म फिलिंग, इसलिए हम बोले कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जान लीजिए। जो भी जितना डॉक्यूमेंट्स रहता है वो सारा आप सब अच्छे तरीके से बना लीजिए। अभी टाइम है, बनवा लीजिएगा तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो कि हर एक गलती करते हैं। जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको रियली में कुछ पता नहीं होता है, जिस वजह से ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ था, हमको नहीं पता था और ये जो जातीयवाद से जो बोलते हैं वो नहीं बना हुआ था, ओल्ड बना हुआ था। ओल्ड नहीं लगता है, न्यू लगता है इसमें काउंसलिंग के टाइम या फिर कॉलेज अलाउट होगा उस टाइम। जो कॉलेज है वो न्यू ही मांगता है, ओल्ड नहीं मांगता। उस टाइम अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप में से जो भी है वो इस गलती को सुधारें। आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाए सारी चीज़ों को। भर आगे क्या होगा नहीं, अभी से ही सारी चीज़ें अभी ये बना के रख लीजिए। अगर नहीं एडमिशन होगा तो वो रहेगा आपके पास, अगर हो जाएगा तो उस टाइम आपका काम में आएगा। वो फॉर्म वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें काम में आएगी। तो प्लीज़ अभी से ही आप सब सतर्क हो जाइए। मुझे तो कोई बताने वाला उस टाइम पे नहीं था, लेकिन अभी हम आप सबको बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, जो कि गलतियाँ नहीं करो वरना एडमिशन नहीं होगा। भले आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, आप अच्छा स्कोर कर भी गए, फिर भी अगर इस छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर एडमिशन आपका नहीं होगा, रुक जाएगा, तो आप ही सोचो कैसा मतलब उस टाइम लगेगा। इसलिए प्लीज़ ये सब गलतियां हैं उसको है सो दूर कीजिए, अभी बनवा लीजिए। जो भी चीज़ें आपके पास नहीं है अभी टाइम है, बन जाएगा और हो जाएगा आगे। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जो कि लगभग स्टूडेंट करते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं। उन्हें सेकेंड अटैम्प्ट वालों को तो सारी चीज़ें पता हो जाती है, वो एक बार ये सारी चीज़ें झेल चुके रहते हैं तो उनको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है। फर्स्ट अटैम्प्ट वाले के साथ ऐसा नहीं होता और मैं चाहती हूँ कि हर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए।
और आगे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हम हर स्टेट के लिए बता रहे हैं, मतलब वो झारखंड के लिए नहीं बता रहे, हर स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है किसी ना किसी स्टूडेंट के साथ, तो ये हर स्टेट के लिए था। और जो थर्ड सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये होता है कि पूरे साल तो आप अच्छे तरीके से पढ़े, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, लेकिन एग्ज़ाम के 15 से 1 महीने जो बचे होते हैं उस बीच आप उस चीज़ को रिविज़न नहीं कर पा रहे हो। जो भी चीज़ें आप लिखे हैं उस चीज़ को ना रिविज़न कर पा रहे हो, ना उसको याद कर रहे हो, ना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम में, जो कि नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को ऐसा। आप कहीं से भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हर एक एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप पढ़ के जाओ, खुद का स्टडी सेल्फ स्टडी करके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा जाएगी और जल्दी से वो चीज़ें कवर भी होती है। इसलिए प्लीज़ आप सब ऐसा ही स्टडी करना, मतलब सेल्फ स्टडी रिविज़न बहुत अच्छा है, जो करना चाहिए हर किसी को। हम भी रिविज़न करते हैं, बिना रिविज़न का कुछ नहीं होने वाला। ये गलतियों पे ध्यान देना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए हर किसी को। जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं वो तो खास करके ध्यान देना। ये सारी मिस्टेक अगर आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होना फिक्स है, मतलब हो जाएगा आपका सिलेक्शन, अगर इन सभी बातों पे, इन सभी चीज़ों पे आप सब ध्यान दोगे। फोर्थ सबसे बड़ी गलती करते हैं बहुत लोग, ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओनली फॉर एग्ज़ाम में मतलब बैठने जाते हैं, ट्राई करने जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी पिछली बार यही सोच के एग्ज़ाम दिए थे कि ये हम ट्राई कर रहे हैं, 12th का एग्ज़ाम दिए तो चलो ट्राई करके आते हैं कि कैसा पेपर होता है। ऐसा नहीं सोचना। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं इसी मेडिकल फील्ड में ही हमको जाना है, हमको यही सब करना है, आगे चल के इसी में करियर बनाना है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, नहीं करना। उसी ईयर सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करो, अच्छे से स्टडी करो। और अगर किसी तरह का आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं जान रहे हो, तो वो मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि इन सभी परिस्थितियों से मैं गुजर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इन सभी परिस्थितियों से गुजरे, ये प्रॉब्लम फेस करी कोई भी। अगर आपका ड्रीम है ये इसी के अंदर करियर बनाने का, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने की कोशिश करो। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, अच्छे तरीके से, ताकि मतलब आप कर लो, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका निकल जाए, ड्रॉप ना लो। एक बार एग्ज़ाम देने के बाद अगर नहीं निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, और बिना पढ़े तो बिल्कुल भी नहीं जाना है किसी को। अगर आप बिना पढ़े जाओगे और अगर कुछ मार्क्स के चलते अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, ये रियलिटी है। इसलिए प्लीज़ कोई भी ऐसा मत करना, कुछ मार्क्स के चलते एडमिशन नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा, और फिर आप ड्रॉप लोगे, इसी तरह करके सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप में चले जाओगे, और फिर जो आपका ड्रीम है वो टूट जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियों से बचो, अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस करो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। अगर आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ तो जो जितना पढ़े उसी को बार बार रिवीजन करो, उस चीज़ को याद करो। बाकी बैच लेके भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन बैच लेकर मैं उसी तरीके से पढ़ी पूरे साल, और अब है सो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुकी हूँ, अभी रिवीजन चल रहा है। आप सब भी ऐसे ही करो, ये सब मिस्टेक से बचना है आप सबको, तभी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा आप भी ड्रॉप लो और आपका भी जो सपना वो टूटे। तो प्लीज़ इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ समझ आया या फिर नहीं। बाकी आप किस स्टेट से वो ज़रूर बताइएगा। हम झारखंड से हैं और ये हर एक स्टेट के लिए हम बता रहे हैं, स्पेशल जिस स्टेट में एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके लिए बता रहे हैं। तो बाकी आपको कैसा लगा वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी आप सब बता दीजिएगा, हम उसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। बाय बाय।